उसके पैर जमे पड़े हैं, सब इस बार उखड़ जाएंगे, सब वहां की कर्नाटक की जनता जो है उखाड़ के फेंक देगी, भाग कर्नाटक से बाहर फेंक देगी। कि वो वॉशिंग मशीन है जिसमें कितना ही काले से काला डाल दो, कितना मतलब काले का मतलब यह है कितना भी भ्रष्ट किसी भी तरह का व्यक्ति आप जो है बीजेपी में शामिल होते ही वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को जितनी बेहतर तरीके से ममता जी ने दिखाने की कोशिश की है, ये वाकई में एक बड़ा साहसी और सराहनीय कदम। कोई मुद्दा गायब नहीं हुआ, सारे मुद्दे जो की त्यों हैं। अडानी पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि अडानी से याराना क्या है, मोदी जी बताओ। मोडानी समझ रहे हो, मोडानी कर दिया तो मोडानी का मतलब यही है, और जब ये कह दिया कि अडानी का मतलब मोदी और मोदी का मतलब अडानी, अब इससे ज्यादा और मुद्दा 2024 तक रहेगा, और ये मुद्दा बीजेपी को और बीजेपी से भी कहीं ज्यादा है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बाद ये चुनाव अहम हो जाता है। और ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो सर्वे सामने आया क्या वो सब सच साबित हो पाएगा? तो सर, सर्वे में तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिखा रही है, क्या सोच रहे हैं इसको देखकर जो सर्वे सामने आया? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, निश्चित रूप से कर्नाटक की जो वर्तमान स्थिति है वो कांग्रेस के फेवर में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम में अगर गड़बड़ नहीं हुई तब तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति बेहतर है। कितना बेहतर होगी ये तो समय बताएगा। चलिए, बहरहाल अगर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है सर, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी वजह पूरे देश में यह है कि कोई काम नहीं है। क्या कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है जी। और जिस तरह से बीजेपी के ही लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि एमएलए 40% रिश्वत मांग रहा, काम के 40%, यह सवाल का जवाब मिला है अभी। और पीछे चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे वो रेड्डी बंधु वगैरह थे, सारे के सारे क्या लिप्त नहीं थे भ्रष्टाचार में? तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार उस गवर्नमेंट में है, इन सब सवालों से कैसे निपटेंगे वो? दूसरी बात, हर बात उन्होंने झूठ बोली, न रोजगार दिए, न महिलाओं की सुरक्षा हुई, न किसानों की आय दुगनी हुई, कुछ भी हुआ नहीं है। और बेरोजगारी और महंगाई बेतहाशा है, कमर तोड़ रही है। उज्ज्वला के नाम पे सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन 85% सिलेंडर जो है दोबारा किसी ने खरीदे ही नहीं, पैसा ही नहीं है, क्योंकि 400 का सिलेंडर आपने 1100 का कर दिया, कौन खरीदेगा? इन सारी चीजों को देखते हुए हर कोई जानता है कि देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया, 100 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने भिखारी बना दिया। तो इन सारी चीजों को हर कोई जानता है, कोई इसे भुला नहीं सकता, कोई इसे झुटला नहीं सकता। और ये सारी चीजें आने वाले चुनाव में सब काम करेंगी, सबका अपना अपना महत्व है, इनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन सर, बीजेपी उधर दिमाग लगा कर खेल रही है, घर घर चलो अभियान चला रही है ओबीसी समाज को लेकर, जिसको लेकर विवादित अभी पूरा बवाल मचा हुआ है कि ओबीसी का अपमान किया गया है। तो आपको नहीं लग रहा कि भुना पाएगी? बवाल मच रहा ओबीसी का, ये तो तुम कह रहे हो कि बवाल मच रहा, कहीं बवाल नहीं मच रहा। अभियान चल रहे हैं, कहां अभियान चल, यात्रा पात्रा इनके बस की कहां है निकालने, अब इनकी कहानी खत्म हो गई। और मैंने पहले कई बार कहा है कि ओबीसी का जितना अपमान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इतना किसी व्यक्ति ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी क्या इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि ओबीसी की मांग है जातिगत जनगणना कराओ? कराई क्या? नहीं कराई। ओबीसी की मांग है जो उनका आरक्षण है, उस आरक्षण को पूरा करो। पहले तो कायदा यह होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं, तो ओबीसी की आबादी जो है मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है टोटल आबादी देश की में से, तो उनका आरक्षण भी 52% होना चाहिए था। वो तो नहीं किया, 52% नहीं किया आपने, 27 रहने दिया, 27 भी पूरा नहीं हुआ। 27 में भी मात्र 9-10% आरक्षण है। और हायर एजुकेशन में देखें, और जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वहां साफ है, बिल्कुल ओबीसी है ही नहीं कहीं भी। दूसरी बात यह है कि आपने जो जनरल समाज के लोग हैं उनके लिए संविधान के विरुद्ध जाके 10% आरक्षण दे दिया, ओबीसी को क्यों नहीं दिया? आप करते ना उनका आरक्षण। तो ओबीसी का केवल नाम लेके ओबीसी को मूर्ख बनाना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, सवाल तो ये भी है कि क्या कर्नाटक के अंदर बीजेपी अपना पैर जमा पाएगी या फिर कांग्रेस कुछ उलटफेर करने वाली है? भी उसके पैर जमे पड़े हैं, सब इस बार उखड़ जाएंगे, सब उखाड़ के फेंक देगी, भाग कर्नाटक से बाहर फेंक देगी, चिंता मत करो। राहुल गांधी की सदस्यता एक बड़ा मुद्दा होगा या फिर अडानी पर सरकार घिरेगी? राहुल गांधी की सदस्यता वो मुद्दा जैसा भी है वो अपनी जगह है, बट वो लीगल मैटर है। अडानी जरूर मुद्दा है। अडानी ने जिस तरह से 17,80,000 करोड़ का घोटाला करके देश के जो इन्वेस्टर्स हैं
उनको नुकसान पहुंचाया और इसके साथ साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो मुद्दा अडानी का रहेगा। ये मुद्दे रहेंगे कि भाई किस तरह से अडानी को सारी चीजें देने के लिए, चाहे वो कोयला क्षेत्र में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे पोर्ट में हो, चाहे रोड में हो, चाहे रेल में हो, हर जगह किस तरह से सरकारी नियमों को बदला गया, किस तरह से उनको सपोर्ट दिया गया, किस तरह से बैंकों से लोन दिलवाया गया। और फिर आखिर में यही सवाल आएगा, भाई याराना जो है आपका, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? एलआरए कैपिटल के माध्यम से, शेल कंपनियों के माध्यम से जो लगे हैं 20,000 करोड़, ये किसके हैं? इसका जवाब ये। लेकिन सर चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि मोदी और शाह की जोड़ी जहां भी जाती है वहां कमाल कर देती है, अपने पाले में गेंद ले आती है, तो कैसे मुश्किलें बढ़ जाएंगी तो विपक्ष के लिए? मैं नहीं मानता कि विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ईवीएम हट जाएगी तो मुश्किलें सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए बढ़ जाएंगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए सर, चर्चा तो ममता बनर्जी भी इस वक्त सुर्खियां लूट रही हैं, तो सवाल ये कि ममता बनर्जी जो कल तक नारा दे रही थी कि किला चलो, और अब विपक्ष के साथ है, अचानक क्या हो गया सर? ये तो राजनीति है, बदलती रहती है। अगर किसी को मतलब ऐसा लगता है कि भाई आज परिस्थिति ये बेहतर है, यहाँ होना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने अपना जो है कदम बढ़ाया, बढ़िया बात है। लेकिन इसके कोई राजनीतिक संकेत, वॉशिंग मशीन में काला कपड़ा फिर सफेद हो जाए, इसका राजनीतिक संकेत क्या होगा? बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक बहुत ही सांकेतिक तरीके से बात को बताया गया है कि वो वॉशिंग मशीन है जिसमें कितना ही काले से काला डाल दो, कितना काले का मतलब यह है कितना भी भ्रष्ट किसी भी तरह का व्यक्ति आप जो है बीजेपी में शामिल होते ही वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो इसके एक उदाहरण नहीं, इसके कई उदाहरण है, मैंने जैसे शुरू में दिए, लगातार ऐसे उदाहरण हैं। तो वो उन्होंने जो दिखाया सांकेतिक रूप से बीजेपी के चाल, चेहरे और चरित्र को, या इससे भी आगे कहो बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के चाल, चरित्र और चेहरे को जितनी बेहतर तरीके से ममता जी ने दिखाने की कोशिश की है, ये वाकई में एक बड़ा साहसी और सराहनीय कदम है। लेकिन सर कल तक तो ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं अकेले चलूंगी, और अब कह रही है कि विपक्ष के बिना हराना मुमकिन नहीं बीजेपी। कल का क्या है? जीवन परिवर्तनशील है, पल पल बदलता रहता है। अभी आप कुछ कह रहे हो, अभी जाके इसके बाहर, यहां से बाहर होके जाओगे कुछ और कहोगे, जीवन बदलता रहता है। तो जैसा समय होता है उस समय के हिसाब से कदम उठाना चाहिए, उन्होंने भाई ये करके उठाया। लेकिन नहीं सर, लग नहीं रहा कि बीजेपी ने अपना खेला खेल दिया, क्योंकि अडानी पर विपक्ष साथ था, जेपीसी की मांग कर रहा था, लेकिन अब वो मुद्दा गायब हो गया, दरकिनार कर दिया गया। अब सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता पर एक साथ विपक्ष, कोई मुद्दा गायब नहीं हुआ, सारे मुद्दे जो की त्यों हैं। अडानी पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि अडानी से याराना क्या है, मोदी जी बताओ भाई, इससे ज्यादा और क्या होगा? जब मोडानी कर दिया, मोडानी समझ रहे हो, मोडानी कर दिया, तो मोडानी का मतलब यही है। और जब ये कह दिया कि अडानी का मतलब मोदी और मोदी का मतलब अडानी, अब इससे ज्यादा और मुद्दा क्या होगा? लगातार मुद्दा ये है, मुद्दा मरेगा नहीं, और ये मुद्दा 2024 तक रहेगा। और ये मुद्दा बीजेपी को, और बीजेपी से भी कहीं ज्यादा है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर डूबेगा ये मुद्दा। लिख लो आप, मेरी बात है। ममता बनर्जी भी नाराज चल रही है, ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है। हर कोई होगा भाई जिसके खिलाफ आप करोगे, क्योंकि उनके भतीजे वगैरह के खिलाफ भी तो सारी चीजें हुई थी, तो वो सब कौन भूलता है भाई सारी चीजें। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या फैसला देती है। चलिए सर, मुझे एक और उनका नारा याद आ रहा है जो हाल ही में ममता जी ने बोला कि बिना नाम लिए ही तंज कस दिया, नंदलाल ओ नंदलाल। बस आखिरी सवाल सर, जो विपक्ष की अभी एक झांकी दिखाई दे रही है, क्या 2024 तक मजबूत दिख पाएगी या फिर उससे पहले ही बिखराव हो जाएगा? उम्मीद कीजिए कैसे हो, ये जो गठबंधन हो रहा है, या यूं कहो कि विपक्ष की जो एकता दिखाई दे रही है, यही नहीं बल्कि इससे भी मजबूत एकता 2024 में दिखे और सब मिलके बीजेपी नाम के से इसको सफाया करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे भानु प्रताप जी, जिनसे खासा कई मामलों पर चर्चा की, लेकिन सवाल ये